गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं परफेक्ट टेन लाइनर के एपिसोड 18 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो इस एपिसोड में भी हमें फाइफा और उनी का ही रिलेशनशिप दिखाया जाएगा, जैसे कि बाकी सभी का रिलेशनशिप अभी तो फुलफिल हो चुका है और आम और आग का रिलेशनशिप भी अब एक स्टेबल स्टेज पर है। और ऊपर से सबसे ज़्यादा योथा और गन का रिलेशनशिप सबसे बेहतर चल रहा है। तो योथा गन के साथ अपने कपल वाली लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा है और फाइफा को अकेला और बोर फील हो रहा था। इसीलिए जब से योथा को अपने नॉन के तौर पर विन मिला है, तो फाइफा योथा से कहकर उनका ख्याल खुद ही रखने के बारे में डिसाइड करता है। तो पहले तो योथा उसे ये सब करने से रोकता है, पर फाइफा उससे कहता है कि वो इस बार सीरियस है, इसीलिए वो विन का ख्याल रखना चाहता है। तो चीज़ें ऐसे ही चल रही थी, जिसके फिर ये तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि योथा और गन योथा के रूम में बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ पर योथा अपने मोबाइल में आम का आग को देखता है, जिसकी फोटो शायद क्यूट पेज में शेयर किया गया है। तो योथा गन आग को देखकर योथा से कहता है कि आग की बॉडी कितना कूल है ना, वो कितना कूल दिख रहा है ना। कि गन की ये बात सुनकर योथा को जेलसी फील होता है और वो नीचे उतरकर एक्सरसाइज करने लगता है। तो योथा को ऐसा करते हुए देखकर गन उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो गन की ये बात सुनकर योथा उससे कहता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मैं भी कूल लगूं। अब योथा की ये बात सुनकर गन ठहाके लगाकर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि योथा इससे भी जेलस हो सकता है। तो वो योथा से कहता है कि तुम्हें हर बात पर ऐसे जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस पिया को कॉम्प्लीमेंट ही दे रहा था, तुम भी कूल दिखते हो। तो योथा की ये बात गन की ये बात सुनकर योथा उससे पूछता है क्या तुम सच कह रहे हो। तो योथा कहता है, तो गन कहता है हाँ, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है, तुम भी कूल दिखते हो, पर पिया की तरह कूल नहीं दिखते। अब योथा को समझ में आ जाता है कि गन उसे टीज कर रहा है, इसीलिए वो गन को भी टीज करता है और दोनों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ हैप्पीली टाइम स्पेंड करते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके परफेक्ट टेन लाइनर ग्रुप का पार्टी फिर से चल रहा है, जहाँ पर सभी इनवाइटेड थे और सभी के साथ विनी भी वहाँ पर इनवाइटेड था। तो वो सभी जब एक साथ बैठकर बातें करते हैं और ड्रिंक करते हैं, तो हमेशा की तरह ही आम को ज़्यादा नशा हो जाता है और गन को भी हो जाता है, और इन दोनों के साथ अब विनी भी उनके साथ मिल चुका है और उसे भी बहुत ही ज़्यादा नशा हो जाता है। तो नशे में वो सभी उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी है। तो विनी को आम कहता है कि अगर तुम्हें पिया के जैसा कोई हैंडसम लड़का ना मिले तो तुम किसी को भी डेट मत करना, हमेशा सिंगल रहना, पर तुम्हें ऐसे ही आलतू फालतू लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब विनी को आम के रूप में उसका एक बड़ा भाई मिल जाता है, जो कि उसे गाइड कर सकता है इन सब मामलों में। तो वो भी आम को हक कर लेता है और रोते हुए कहता है कि आप ही तो है जो मेरी दिल की फीलिंग्स को समझते हैं और मेरी बातों को भी समझते हैं, आप इतने दिनों तक कहाँ पर थे। तो आम भी विनी को हक कर लेता है और उससे कहता है तुम तो बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा हो, अब से मैं हमेशा तुम्हें गाइड करता रहूँगा। तो यहाँ पर हमें आम और विनी का एक बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप दिखाया जाता है, जिसको देखकर सभी डन हो जाते हैं, क्योंकि आम हमेशा ही ड्रिंक करने के बाद ऐसी सारी हरकतें करता रहता है और आग को उसे संभालने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है, पर वो आम को बहुत ही प्यार से हैंडल भी करता है, जैसे कि वो आम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो यहाँ पर हमें गन और योथा के बीच में ही ऐसे सारे रिलेशनशिप दिखाया जाएगा, जैसे कि गन को भी लिक्विड हजम नहीं होता, लिक्विड हैंडल नहीं होता और वो भी ड्रिंक करने के बाद ऐसी सारी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। पर विनी तो इस बार अपना हद ही पार कर देता है, क्योंकि जब वो वॉशरूम में जाता है तो शायद फाइफा भी उसके साथ ही जाता है, क्योंकि उससे अकेले चला तो नहीं जा रहा था। तो फाइफा जब विनी को वॉशरूम लेकर जाता है तो विनी को लगता है कि फाइफा उससे नाराज है या उससे बात नहीं करना चाहता है या उसे पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा है। तो फाइफा विनी को दीवार से
तो फाइफा उन्हीं की तरफ चलने विनी फाइफा की तरफ चलने लगता है। तो विनी को ऐसे अपनी तरफ आते हुए देखकर फाइफा पीछे जाने लगता है और उसका बैग दीवार से टच हो जाता है। तो विनी उसके सामने गार्ड देकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे अभी नफरत करते हो? तो विनी का ये क्वेश्चन सुनकर फाइफा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसी सारी क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो वो विनी की तरफ हैरानी से देखने लगता है। तो विनी उससे फिर से पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैं ऐसा हूँ? तो फाइफा की ये बात सुनकर विनी की ये बात सुनकर फाइफा उससे कहता है कि मैं भला तुमसे नफरत क्यों करूँगा, और अगर तुम ऐसे हो तो हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? और अगर तुम ऐसा हो तो मैं भी तो ऐसा ही हूँ ना। अब विनी को तो नशे की हालत में फाइफा की बातें समझ में आ नहीं रहा था, पर उसे ये समझ में आ गया था कि फाइफा उससे नफरत नहीं करता। तो ये बात जानकर विनी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो फाइफा को हक कर लेता है। जैसे कि वो नशे में था बहुत ही, इसीलिए वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो जब वो फाइफा को हक करता है तब वो लगभग बेहोशी हो चुका था नशे की वजह से। तो शायद फाइफा उन्हीं को घर लेकर जाता है। फिर अगले दिन जब वो सभी कॉलेज जाते हैं तो हम यहाँ पर फिर से फाइफा और उन्हीं को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर फाइफा उन्हीं से कह रहा है कि तो उस रात फाइफा उन्हीं को अपने साथ घर लेकर जाता है और उसे बेड पर सुला भी देता है। जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा नशे में था, पर उन्हीं किसी भी हालत में फाइफा का हाथ छूना नहीं चाहता था। जैसे कि उसे फाइफा का हाथ पकड़कर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। तो फाइफा पहले तो कोशिश करता है विनी का हाथ छुड़ाने की, पर जब वो देखता है कि विनी किसी भी हालत में उसका हाथ छूना चाह नहीं रहा था, तो फाइफा भी उसे और नहीं छुड़ाता। वो भी विनी के पास ही बैठ जाता है, उसके फॉरहेड के पास, और वो विनी के सर पे हाथ रख कर उसको सहलाते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम सो जाओ, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि फाइफा को ये समझ में आ रहा था कि विनी को शायद कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में वो अच्छे से बता नहीं पा रहा है किसी को भी। तो फाइफा वो जानना चाहता है कि विनी को क्या प्रॉब्लम है, ताकि वो उसे सॉल्व करने में विनी की मदद कर पाए। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन जब सभी स्कूल जाते हैं तो विनी को फाइफा बहुत ही ढूंढता है, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। तो वो प्लेग्राउंड की तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि विनी वहाँ पर जमीन पर अपना सर अपने घुटनों पर टिकाए हुए बैठा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा है। तो फाइफा विनी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो विनी फाइफा की तरफ देखता है, पर वो फाइफा से क्या बोलेगा ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो वो इसका कोई अच्छे से रिप्लाई नहीं देता। तो फाइफा उन्हीं से कहता है कि तुम ऐसे बैठे मत रहा करो, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे, तुम इसको लेकर हमेशा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विनी की फाइफा की बात सुनकर विनी उसकी तरफ देखता है, पर फिर भी उसका मूड फ्रेश नहीं होता। इसीलिए फाइफा उसके बालों को अपने हाथों से बिखेर देता है और उन्हीं से कहता है कि तुम मेरी बात समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब जब फाइफा उन्हीं के साथ ऐसा कर रहा था तो उन्हीं थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और उससे कहता है, फाइफा कम ऑन, मेरे बालों के साथ मत खेलो, इनको ऐसे ही रहने दो। पर फाइफा कहाँ उन्हीं की बात सुनने वाला है। तो वो उन्हीं के चिक्स को अपने हाथ से प्रेस करके उससे कहता है, तो तुम मुझे अपने चिक्स के साथ गेम खेलने दो। अब उन्हीं को फाइफा का ये जेस्चर बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है और उसे ये भी समझ में आता है कि फाइफा उसे हंसाने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी फाइफा की इसमें साथ देता है और जो फाइफा उसे हैप्पी होने को कहता है तो वो हैप्पी होने की कोशिश भी करता है, जिससे फाइफा बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है। तो वो उन्हीं को अपने साथ स्कूल में लेकर जाता है। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि विनी धीरे धीरे फाइफा की तरफ अपनी नज़रिया चेंज करने लगा है और वो फाइफा को थोड़ी बहुत अपनी प्रॉब्लम्स बताने भी लगा है। तो यहाँ पर हम उन्हीं को फाइफा से कहते हुए देखते हैं कि मेरी जो प्रॉब्लम है शायद तुम उसमें मदद कर सकते हो और तुम्हारी मदद से वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है। तो विनी की ये बात सुनकर फाइफा उसके सर पे अपना हाथों से सहला कर उससे पैट करके कहता है कि अगर तुम्हारा ये प्रॉब्लम मेरी मदद से सॉल्व हो सकता है तो मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ।
अब फाइफा की ये बात सुनकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि आज तक उसका किसी ने भी ऐसे केयर नहीं किया है और ना ही उसके प्रॉब्लम में किसी ने उसकी मदद करना चाहा है। तो इन सब से विनी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। तो शायद ये वक्त उस टाइम का है जब फाइफा उन्हीं को घर छोड़ने जा रहा था, क्योंकि ये रात का वक्त था। तो फाइफा को उन्हीं का साथ अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, जिसके चलते जो कि धीरे धीरे उनके प्यार के राह को और ज़्यादा मजबूत करेगा। सो अगर जैसे मैंने जैसा बताया है वैसा ना हो तो आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि ये मैंने बस ये सब सीरीज़ के ट्रेलर और मुझे मिले हैं छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही बताया है। सो ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए बेन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।